जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम सर आर्मी क्राउन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो हमारा सीधे सीधे ज्योग्राफी पे है, भूगोल पे है। ठीक है फ्रेंड्स। और स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे कि लिखा हुआ है आर्मी क्राउन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8799191206 पे आप जुड़ सकते हैं और यहाँ से भी आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल भी दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से भी इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो मैं सेशन लेके आया हूँ वो बहुत ही बेहतरीन है और हमारे भूगोल के है, जो कि कई पिछले वर्षों के पेपर में जो क्वेश्चन आया गया है मैं उसको लेके आया हूँ आपके सामने। तो फ्रेंड्स, बने रहिए अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? पूछ रहा है फ्रेंड्स, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो फ्रेंड्स, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, जो कि ए राइट आंसर होगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। बड़ा दिन की बात तो कर लिया है, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटे दिन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है कि छोटा बड़ा है क्या। तो सबसे छोटा दिन कौन सा कब होता है? तो सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, जो कि ए सही जवाब होगा, राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? पूछ रहा है कि भूकंप के बारे में हमको जानकारी चाहिए, तो क्या कहलाता है? तो भूकंप का अध्ययन कहलाता है ए सिस्मोलॉजी। ए सिस्मोलॉजी राइट आंसर होगा भूकंप के अध्ययन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, खैबर दर्रा किस देश में है? खैबर दर्रा किस देश में है? तो फ्रेंड्स, खैबर दर्रा के बारे में बात करें तो खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा पाकिस्तान में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन खैबर दर्रा जो है, तो ये पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान की सीमा पर है। खैबर दर्रा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान की सीमा पर है। ठीक है, मैं खैबर दर्रा ऑप्शन के हिसाब से पाकिस्तान देश में है, लेकिन खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा है और यह सीमा 50 किलोमीटर लंबा है। यह खैबर दर्रा 50 किलोमीटर लंबा है फ्रेंड्स। ठीक है बस। तो खैबर दर्रा किस देश में है? पाकिस्तान में है। फ्रेंड्स, हमारा ये बीच में पीडीएफ ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप दिया नंबर है, चाहे तो आप यहाँ से भी, इस नंबर से भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और इसका पूरा पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, सीन नदी किस देश से होकर बहती है? यह पूछ रहा है कि सीन नदी किस देश में बहती है या किस देश से होकर बहती है? तो फ्रेंड, सीन नदी पेरिस में बहती है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पेरिस। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है फ्रेंड्स। और टाइबर ये रोम आपका, तो ये रोम की बात करेंगे तो रोम हो जाएगा ये आपका टाइबर नदी के किनारे। रोम टाइबर नदी के किनारे बसा शहर है। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा शहर है और सिडनी जो है तो डार्लिंग नदी के किनारे बसा शहर है। ठीक है बस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बात कर रहे हैं विश्व की सबसे गहरी झील की, तो विश्व की सबसे गहरी झील है फ्रेंड्स बैकाल झील, जो कि बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है और यह बैकाल झील रूस में स्थित है। बैकाल झील रूस में स्थित है और यह मीठे पानी की भी झील है। यह मीठे पानी की भी झील है। मीठे पानी की भी झील है। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है फ्रेंड्स? बैकाल झील, जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की रेखा सबसे लंबी है? किस देश के साथ भारत की सीमा रेखा सबसे लंबी लगती है? तो फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है बांग्लादेश के साथ, जो कि सी राइट आंसर हो जाएगा। सी सही जवाब हो जाएगा, बांग्लादेश। आप देखिए फ्रेंड्स, लंबी सीमा की बात तो कर लिए तो बांग्लादेश के साथ लगती है, लेकिन अगर जब हम बात करेंगे सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो सबसे छोटी सीमा फ्रेंड्स अफगानिस्तान के साथ लगती है। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ भारत की लगती है और वहीं सबसे बड़ी सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कि सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? मतलब पूछ रहा है कि सॉरी, कौन सा देश का नाम पहले नेफा था? तो अरुणाचल प्रदेश का नाम नेफा था पहले, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। ठीक है बस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, सांभर झील
किस राज्य में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स सांभर झील पाई जाती है राजस्थान राज्य में, जो कि बी सही जवाब हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा, सांभर झील राजस्थान में पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में है? ये कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में है, जो कि सी राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम तथा नेपाल की सीमा पर है। ठीक है मिस, यह नेपाल की सीमा पर है और सिक्किम के उत्तर पश्चिम में है ये। तो कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में है। ठीक है फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए हमारे चैनल पे आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ पाने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप वहां से भी इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मैंने पूछा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो फ्रेंड्स प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973 में, जो कि ए राइट आंसर हो जाएगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। बात करते हैं इसके तारीख की, तो तारीख में हो जाएगा 7 अप्रैल। 7 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यह कब बना? तो फ्रेंड्स यह बना 1 फरवरी 1977 को। दुधवा नेशनल पार्क बना 1 फरवरी 1977 को दुधवा नेशनल पार्क बना और यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा देश कम जनसंख्या वाला देश है? पूछ रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा ऐसा देश है जो सबसे कम जनसंख्या वाला है? तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा बी वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी ऐसा देश है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है और यहाँ पे जनसंख्या मात्र 450 लोग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह ऐसा देश है जनसंख्या के हिसाब से कि मात्र इस देश में 450 लोग ही रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा पीडीएफ ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है फ्रेंड्स 8799191206। आप यहां से जुड़ करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है, जो कि सी राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर होगा, ताप्ती नदी पर स्थित है और यह गुजरात राज्य के सूरत जिले में बनाया गया है फ्रेंड्स। उकाई परियोजना यह गुजरात राज्य है और उस राज्य के सूरत जिले में बनाया गया है, उकाई परियोजना बनाया गया है और यह ताप्ती नदी पर बसा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है? पूछ रहा है कि विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील ऐसी झील है जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो फ्रेंड्स एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, जो कि सी राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक तारा है? पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक तारा है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी एक ग्रह है, शुक्र एक ग्रह है, चंद्रमा भी एक ग्रह है। तो सूर्य जो है तो आपका एक तारा है। सूर्य आपका एक तारा है, यह ग्रह नहीं है फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज करता है बहुत। तो सूर्य एक तारा है, ना कि एक ग्रह है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? कहते हैं फ्रेंड्स कि एक ग्रह जब कोई ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक होता है, सूर्य के सबसे नजदीक होता है तो उसे उपसौर बोला जाता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ए सही, ए हो जाएगा उपसौर। और जब यही ग्रह सूर्य, देखिए फ्रेंड्स, जब सूर्य के पास में होता है, जब सूर्य के पास में हो तो उसे उपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और जब सूर्य से दूर होता है कोई ग्रह तो इसे अपसौर कहते हैं। ठीक है। और ये उपसौर होता है कब? तो फ्रेंड्स उपसौर होता है, उपसौर आपका होता है 3 जनवरी को।
3 जनवरी को उपसौर होता है फ्रेंड्स, और 4 जुलाई को अपसौर होता है। 4 जुलाई को अपसौर होता है। तो कहने का मतलब यही कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो उस समय को उपसौर बोलते हैं, और जब सबसे दूर होती है तो अपसौर बोलते हैं। उपसौर की तिथि होती है 3 जनवरी, अपसौर की तिथि होती है 4 जुलाई। तो एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं, जो कि ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं फ्रेंड्स? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जो कि बी राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका सही जवाब हो जाएगा 8। अब कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो पहला बुध हो जाता है, दूसरा हो जाता है शुक्र, तीसरा हो जाता है पृथ्वी, चौथा हो जाता है मंगल, पांचवा हो जाता है बृहस्पति, छठा हो जाता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि, सातवां हो जाता है अरुण, और आठवां हो जाता है वरुण। ठीक है, तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ? सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा सुएज नहर 1869 में बनकर तैयार हुआ, जो कि सी राइट आंसर हो जाएगा। सी सही जवाब हो जाएगा, 1869 में सुएज नहर बनकर तैयार हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की भगिनी या बहन कहा जाता है, और शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कायंत्रित सेल है? कायंत्रित सेल बोलिए या रूपांतरित सेल बोलिए, एक ही सा है। रूपांतरित सेल, तो कायंत्रित सेल या रूपांतरित सेल एक ही है, तो निम्न से कौन है कायंत्रित सेल है? संगमरमर एक रूपांतरित या कायंत्रित सेल है। ठीक है बस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? तो फ्रेंड्स ग्रीनविच आपका स्थित है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और ये अमेरिका का ग्रीनविच एक शहर है। अमेरिका का शहर है ग्रीनविच। ठीक है बस, तो ग्रीनविच किस देश में है? यूएसए में स्थित है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है, यह अमेरिका का एक शहर का नाम है। ठीक है बस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स कुल अक्षांशों की संख्या की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 180, जो कि डी राइट आंसर हो जाएगा। कुल अक्षांशों की संख्या 180 है, और देशांतरों की संख्या का बात करें तो कुल देशांतरों की संख्या है 360। देशांतरों की संख्या 360 है, और इसी का आधा 180 अक्षांशों की संख्या है। तो फिर कुल अक्षांशों की संख्या 180 है, देशांतरों की संख्या 360 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्य से होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अधिकांश यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ग्रुप डी और आर्मी के पेपरों में पूछा गया है, और आने वाले संभावना आने वाले पेपरों में भी पूछ सकता है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसका एक ट्रिक भी मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, इसको याद कर लीजिए, आसानी होगा। रागु म छ झ प त्रि मी, मतलब रागु मछजा पत्रिमी, ये 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो रा का मतलब हो गया आपका राजस्थान, गु का मतलब हो गया गुजरात, और म का मतलब हो गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अच्छा का मतलब हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। झा का मतलब हो गया झारखंड, प का मतलब है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया। त्रि से हो जाता है त्रिपुरा, और ये मी से हो जाता है मिजोरम। ठीक है, तो होगा 1
2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसका मैंने एक ट्रिक भी बताया आपको। रागु मशीजा पत्रिमी, रा से राजस्थान, गु से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, अपा से पश्चिम बंगाल, ती से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। इन राज्यों से होकर भारत की कर्क रेखा गुजरती है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कौन सी नदी को उसकी पवित्रता के लिए दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जो कि डी राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी को भारत की गंगा कहा जाता है और ये गोदावरी नदी को भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है। भारत की वृद्ध गंगा के बारे में बात करेंगे तो भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी हो जाएगा, जो कि डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पीडीएफ ज्वाइन करने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है फ्रेंड्स 8799191206। आप यहां से ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और इसका पूरा पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और जिनको नहीं मिल रहा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहां से ज्वाइन करके भी इसका पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहा जाता है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह किसे कहा जाता है? तो वह हो जाएगा फ्रेंड्स छोटा नागपुर का पठार, जो कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार से भारत को काफी ज्यादा खनिज पदार्थ मिलते हैं, तो इसके हिसाब से डी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार है छोटा नागपुर पठार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? यहाँ पे होना चाहिए निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर नहीं बहती है फ्रेंड्स, नहीं बहती है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत में नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ठीक है, सॉरी ये सही है क्वेश्चन। निम्न से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी, जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दो नदी, और एक है सिंधु नदी। ये 3 नदी भारत की भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ठीक है बस, ये तीनों नदी ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो नर्मदा, सॉरी सिंधु नहीं है। निम्न से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी, दो ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, 2 नदी ऐसी है भारत की जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कौन कौन है? पहला नर्मदा, जो कि बी ऑप्शन में है, वो राइट आंसर होगा, और दूसरा ताप्ती नदी। ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, नापता झाकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? नापता झाकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा सतलज नदी। ए आपका राइट आंसर होगा। सतलज नदी पर नापता झाकड़ी परियोजना है, यह हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, नापता झाकड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। 28 मई 2005 को इसका उद्घाटन हुआ है। 28 मई 2005 को इसका उद्घाटन हुआ है और प्रधानमंत्री उस समय थे जो इनका उद्घाटन किए थे। तो इसका उद्घाटन किए थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय। 28 मई 2005 को हिमाचल प्रदेश में नापता झाकड़ी परियोजना का उद्घाटन हुआ था सतलज नदी पे, जो कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? निम्न में ऑप्शन के हिसाब से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा डी लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो फ्रेंड्स ये ऐसा है कि कौन सी नदी है जो तो अरब सागर में नहीं गिरती है। यहाँ होना चाहिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, नहीं गिरती है, तो वो है आपका नर्मदा ताप्ती भी गिरती है। निम्न से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो माही नदी। माही नदी अरब सागर में गिरती है फ्रेंड्स। इसका गोदावरी नदी भी नहीं गिरती, महानदी भी नहीं गिरती, कृष्णा नदी भी नहीं गिरती है अरब सागर में। माही नदी जो है तो अरब सागर में गिरती है। और इसके अलावा 3 नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं,
तो वो है नर्मदा, ताप्ती और सिंधु नदी। पहला नर्मदा, ताप्ती तथा सिंधु नदी ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो निम्न से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो माही नदी, क्योंकि गोदावरी, महानदी और कृष्णा नदी ये अरब सागर में नहीं गिरती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा पीडीएफ ज्वाइन करने के लिए नीचे टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के तहत, और हमारा व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया ही हुआ है ग्रुप, आप उससे भी पीडीएफ इसका प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है मैं आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट।